This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 5 राज्यों के चुनावों से पहले किसानों को साधने का कांग्रेस करेगी प्रयास। बयान पर हुआ बवाल, पाटीदार समाज को शरणार्थी बताने पर बढ़ा विवाद। बीजेपी विधायक ने बयान को बताया वातावरण को बिगाड़ने वाला। सरकारी स्कूल का मास्टर ले भागा स्टूडेंट को, छेड़छाड़ के आरोप में निलंबित था बागड़ का शिक्षक। हनी ट्रैप में फंस गया मार्बल व्यापारी, पति ने महंगे शौक पूरे नहीं किए तो धर्म भाई बता खूबसूरती के जाल में फंसा। कुरियर कंपनी के बंदे करोड़ों के हीरे लेके रफू चक्कर, 7.5 करोड़ रुपए का पार्सल गायब कर मजे लूट रहे कर्मचारी। नींबू चोर मान नहीं रहे, पहली पसंद बना नींबू, परेशान व्यापारी पहुंचे थाने। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस इस साल होने वाले गुजरात चुनाव और फिर अगले साल होने वाले 4 राज्यों के चुनाव के लिए एक बार फिर किसानों का सहारा ले सकती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी को अहम मुद्दा बनाया था। यही वजह है कि अब अगले महीने उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर से किसानों पर फोकस किया है। 13 से 15 मई के बीच उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर के लिए कांग्रेस ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में 9 सदस्य हैं। कमेटी को किसानों और खेती से जुड़े देश भर के मसलों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में सभी दस्तावेज, आंकड़े और नीतियां तैयार कर ले। इसके लिए एक बैठक भी करने को कहा गया है। कमेटी में देश भर के अलग अलग हिस्सों से ऐसे नेताओं को शामिल किया गया है जो खेती किसानी से जुड़े मसलों पर समझ रखते हैं। कमेटी में टीएस सिंहदेव, शक्ति सिंह गोहिल, नाना पटोले, प्रताप सिंह बाजवा, अरुण यादव, अखिलेश प्रताप सिंह, गीता कोरा, अजय कुमार लल्लू शामिल हैं। भाजपा सरकार 2020 में जो कृषि बिल लाई थी उस पर काफी हंगामा हुआ। साल भर आंदोलन चला और उसका खामियाजा भाजपा अकाली दल को पंजाब में भुगतना पड़ा। मध्य और पश्चिमी भारत के इन राज्यों में भी किसानों को एमएसपी, किसानों पर कर्जा अहम मसले हैं। किसान और ग्रामीण वोटर कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। ऐसे में इन मसलों को भुनाने के लिए कांग्रेस एक बार फिर अपने परंपरागत वोट बैंक किसानों की ओर झुकना चाहती है। कांग्रेस की सर्वोच्च वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीना बताते हैं कि कांग्रेस हमेशा किसानों की हितैषी रही है। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस गंभीर है और उसे देखते हुए ही चिंतन शिविर में इसे महत्वपूर्ण मुद्दा रखा गया है। सागवाड़ा क्षेत्र के ज्ञानपुर में 24 अप्रैल को पाटीदार महासम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की थी, जहां पर हजारों की तादाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पाटीदार समाज के लोग जुटे थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री को बताया था कि यह पाटीदार समाज गुजरात से माइग्रेंट हुए हैं। यह पाटीदार समाज के लोग गुजरात से यहाँ आकर बसे हैं। सीधा मतलब यह है कि पाटीदार समाज राजस्थान में शरणार्थी है। और इस पर आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि पाटीदार समाज शुरू से यहाँ रहते आ रहे हैं, उनके बाप दादा भी यहाँ खप गए और ये शरणार्थी कैसे हो गए। यहाँ के एक पार्टी के कुछ लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, ऐसे बताकर दूसरे लोगों को यहाँ से बाहर करने की बात करते हैं। और जब ये नेता भी यूं ही कहे कि पाटीदार शरणार्थी हैं या रहे हैं, ऐसा बोलकर यहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जिससे वातावरण दूषित होने की भी प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती है। इधर पाटीदार समाज को शरणार्थी बताने के लिए भी पाटीदार समाज ने बड़ी नाराजगी व्यक्त की है। बागड़ के एक सरकारी स्कूल के मास्टर जी ही अपनी स्टूडेंट को ले भागे। अब जिन पर राष्ट्र निर्माण या भविष्य तैयार करने का जिम्मा हो वो मास्टर जी ही ऐसा करेंगे तो फिर किससे उम्मीद लगाई जाए। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र में एक स्कूल टीचर नाबालिग छात्रा को भगा कर ले गया। सिमलवाड़ा ब्लॉक के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को विभाग ने 1 महीने पहले ही छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में निलंबित किया था। निलंबन के दौरान शिक्षक को डीईओ प्रारंभिक डूंगरपुर में ड्यूटी देने के निर्देश दिए गए थे। धम्बोला थानाधिकारी भैयालाल ने बताया कि सिमलवाड़ा ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के पिता ने रिपोर्ट देकर बताया कि आरोपी टीचर भूरालाल रोत पुत्र शांतिलाल रोत निवासी उंदरडा उसकी नाबालिग बेटी को भगा ले गया है। उन्होंने बेटी की काफी खोजबीन की लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। थानाधिकारी ने बताया कि टीचर के खिलाफ किडनैप का केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एसआई बंशीलाल को सौंपी गई है। थानाधिकारी भैयालाल ने बताया कि टीचर भूरालाल रोत पर 2 महीने पहले छात्रा के परिजनों ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। डीईओ प्रारंभिक डूंगरपुर ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण कुमार डामोर को जांच के आदेश दिए थे। जांच में आरोपी शिक्षक भूरालाल रोत के दोषी पाए जाने पर विभाग ने 22 मार्च को निलंबित कर दिया था। नागौर में मार्बल व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। व्यापारी को फंसाने वाली रेखा नाम की महिला लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। पति महंगे शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। वह चाहती थी कि उसका एक आलीशान घर हो। इस बीच वह मार्बल व्यापारी के कांटेक्ट में आई। दोनों के बीच 3 साल से रिलेशन थे, लेकिन बढ़ते लालच के चलते वह व्यापारी से 50 लाख रुपए मांगने लगी।
इससे परेशान व्यापारी सुसाइड करने निकल गया था, लेकिन बहन से जब पूछताछ की तो सारा खेल सामने आ गया। दरअसल रेखा कंवर का पति विक्रम मार्बल फैक्ट्री में कटिंग का काम करता है। गुणावती गांव में रेखा फैंसी जनरल स्टोर और ब्यूटी पार्लर चलाती है। 3 साल पहले मार्बल व्यापारी उसके कांटेक्ट में आया और इधर तंगहाली में रेखा की जिंदगी गुजर रही थी। वह कच्चे मकान में रहती थी और चाहती थी कि उसका आलीशान मकान हो। 1 साल पहले उसने अपने मकान का काम शुरू करवाया। मार्बल व्यापारी और रेखा के बीच 3 साल से रिलेशन थे। व्यापारी को नहीं पता था कि शारीरिक संबंध के दौरान रेखा उसके वीडियो बना रही है। इस बीच वह उसे ब्लैकमेल करने लगी और वह पहले 23 लाख रुपए ले चुकी थी। 10 दिन पहले अपने भांजे शैतान सिंह के जरिए उसने 50 लाख रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर तीनों ने उसके वीडियो शेयर करने की धमकी भी दी। मामला सामने आने के बाद रविवार को मकराना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सोमवार को तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल में रेखा व्यापारी को अच्छे से पहचानने लगी थी। उसे पता था कि व्यापारी के पास रुपए की कमी नहीं है। ऐसे में वह रुपए की डिमांड करने लगी। व्यापारी भी रेखा की खूबसूरती के जाल में फंसता चला गया। रेखा ने अपने घर में भी व्यापारी को धर्म भाई बता रखा था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि रेखा के पति विक्रम सिंह को दोनों के शारीरिक संबंध के बारे में पता ही नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि दोनों के वीडियो बना ब्लैकमेल किया जा रहा था। रेखा जब भी रुपए लेकर आती तो वह यही बताती थी कि धर्म भाई व्यापारी ने ये रुपये दिए हैं। इस बीच मकान भी बनने लगा तो वह कुछ नहीं बोला। हालांकि पुलिस ने रेखा समेत उसके पति विक्रम और साथी शैतान सिंह को भी गिरफ्तार किया है। 10 दिन पहले 23 लाख रुपए लेने के बाद शैतान सिंह ने दोबारा व्यापारी को धमकाया। शैतान सिंह ने कहा कि मामला निपटाना है तो 50 लाख रुपए लगेंगे। रुपए नहीं देने पर वीडियो सभी को शेयर करने की धमकी दी और इससे परेशान होकर 22 अप्रैल को वह घर से सुसाइड करने के लिए निकल गया। व्यापारी ने बताया कि इस दौरान विचार आया कि वह पहले अपनी बहन से मिलकर आ जाए। व्यापारी जयपुर पहुंच गया और यहाँ बहन ने पूछा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। मकराना SHO प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है। जयपुर में कुरियर कंपनी के 4 बंदों ने गजब कर दिया। शॉर्टकट में अपनी जिंदगी सेट कर ली है, लेकिन रास्ता गलत चुन लिया। इन चारों के बारे में अनुमान है कि 7.5 करोड़ रुपए का एक पार्सल इन्होंने गायब कर लिया। हीरे जवाहरात से भरा यह पार्सल एक कुरियर कंपनी के 4 कर्मचारी लेकर हो गए रफू चक्कर। हुआ यूं कि कंपनी में दिल्ली, मुंबई और गुजरात से हीरे जवाहरात का माल आया था जो जयपुर में सप्लाई होना था, लेकिन इस बीच हीरे चोरी हो गए। सिंधी कैंप थाने में कंपनी मैनेजर की ओर से रविवार को चारों कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस फरार कर्मचारियों की तलाश कर रही है। SHO गुंजन सोनी ने बताया कि मुंबई के रहने वाले धर्मेंद्र पांडे ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल से अम्बे एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कुरियर कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता है। कंपनी बाहर से दूसरी पार्टियों के कुरियर को डिलीवर करने का काम करती है। गोपाल जी का रास्ता में कंपनी ने ऑफिस खोल रखा है। कंपनी ने जयपुर स्टाफ के लिए स्टेशन रोड पर मकान किराए पर ले रखा है। ऑफिस में कर्मचारी विकास कुमार गुजर निवासी सवाई माधोपुर, हरिओम गुजर निवासी देहरी, सुरेंद्र कुमार गुजर निवासी सितौड़ और देव नारायण निवासी गंगापुर काम करते हैं। 20 अप्रैल को मैनेजर धर्मेंद्र पांडे छुट्टी पर अपने घर मुंबई गए थे। 23 अप्रैल को सुबह करीब 8:30 बजे कर्मचारी विकास गुजर और हरिओम गुजर कुरियर का माल लेने जयपुर एयरपोर्ट गए, लेकिन कंपनी की वैन और मोबाइल नहीं ले गए। करीब 10:30 बजे दोनों ने माल एयरपोर्ट से लेने के बाद धर्मेंद्र को कॉल भी किया और बताया। करीब आधे घंटे बाद कॉल करने पर चारों कर्मचारियों ने फोन नहीं उठाया। बार-बार रिंग जाने पर भी कोई भी कर्मचारी फोन नहीं उठा रहा था। किसी अनहोनी के डर से धर्मेंद्र ने मालिकों को बताया। मुंबई से तुरंत जयपुर आकर ऑफिस और घर संभाला, जहां पार्सल के पैकेट खुले मिले और जवाहरात गायब थे। चारों कर्मचारी पार्सल खोलकर उसमें रखे करीब 7.5 करोड़ रुपए के जवाहरात चोरी कर फरार हो गए। ये माल दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत कुछ अन्य राज्यों से मंगाया गया था। कंपनी के चारों कर्मचारियों के मोबाइल नंबर बंद हैं। उनके घर जाकर भी तलाशा, लेकिन वो वहां नहीं मिले। नींबू के बेतहाशा बढ़ते भावों के बाद अब ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में चोरों के निशाने पर आ गया है। हालात ये हो गए हैं कि सब्जी मंडी में अब चोर नींबू पर धावा बोलने लगे हैं। जयपुर की सबसे बड़ी मुहाना सब्जी मंडी में नींबू चोरी की वारदातें बढ़ने लगी है। चोर मुहाना मंडी से नींबू के कई कैरेट, कट्टे और कार्टन पार कर ले गए। मंडी में नींबू चोरी की बढ़ती वारदातों से परेशान व्यापारियों ने स्थानीय थाने में इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। उसके बाद अब पुलिस नींबू चोरों को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई है। मुहाना मंडी व्यापारी दीपक शर्मा के यहां से गत 12 अप्रैल को 30 किलो नींबू चोरी हो गए। एक बार के नुकसान को तो दीपक शर्मा सह गए, लेकिन शनिवार को उनकी दुकान से फिर से नींबू के 2 कार्टन चोरी हो गए। उनमें 42 किलो नींबू थे और इस पर दीपक शर्मा स्थानीय पुलिस थाने पहुंच गए और नींबू चोरी की FIR दर्ज करवा दी। दीपक शर्मा की तरह 3-4 अन्य व्यापारी भी नींबू चोरी के शिकार होकर स्थानीय थाने पहुंचे हैं। हालांकि दीपक शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस सक्रिय हुई। उसने मंडी में लगे CCTV कैमरे के फुटेज खंगाले। उनमें चोर ऑटो में नींबू के कार्टन ले जाते हुए नजर आ गए।
इसके बाद पुलिस ने नींबू चोर को धर दबोचा है। नींबू चोर से हुई पूछताछ में सामने आया कि वह उनको सस्ते दामों में बेच चुका है। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। नींबू चोरी की बढ़ती वारदातों से व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि नींबू की कमजोर फसल के कारण इस बार उसके भाव आसमान में चढ़े हुए हैं। गर्मी के मौसम और रमजान के महीने को देखते हुए नींबू के भाव 400 रुपए तक पहुंच गए। जयपुर में बीते एक सप्ताह से नींबू के खुदरा भाव 300 से 400 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। वहीं थोक में नींबू के थोक भाव 160 से 180 प्रति किलो बने हुए हैं। इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के साथ ही नींबू की डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड के साथ ही इसके भावों में लगातार तेजी बनी हुई है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।